है कि क्या ये सही में जातीय जनगणना करवाना भी चाहते हैं या नहीं। अगर करवाना चाहते तो भैया क्यों नहीं अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। भाई पूरा बिहार में असामाजिक तत्वों का ही बोलबाला है आज की तारीख में। एक तो विपक्षी एकता अपने में एक भ्रम है, और दूसरी बात विपक्ष को अगर एक होना भी होगा तो भाई नीतीश कुमार जी की। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जम्मू के सांसद चिराग पासवान अपने क्षेत्र में है। और रही बात बिहार की सियासत की, तो बिहार की सियासत गर्म हो, चाहे जातीय गणना की बात हो या फिर बागेश्वर बाबा धाम सरकार जो भी जब बिहार आए थे उसको लेकर हुई। हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू के सांसद हैं चिराग पासवान। इनसे बात करते हैं। जातीय गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, क्या कमी रह गई बिहार सरकार की जो ऐसा झटका मिला है? बताएं मुख्यमंत्री जी की भाई क्या कमी रह गई, और इनकी इस कमी पर तो संदेह उठने लग गया है कि क्या ये सही में जातीय जनगणना करवाना भी चाहते हैं या नहीं। अगर करवाना चाहते तो भैया क्यों नहीं अपने पक्ष को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। और यही दिक्कत है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में। बार बार हम लोग भी इनको यही कहते हैं कि भैया सर्वदलीय बैठक बुलाइए ना, क्यों सिंगल मैन आर्मी की तरह एकला चलो की रणनीति पे आप काम करते रहते हैं। अकेले इनको सब करना है, सारी नीतियां इनको खुद बनानी है। शिक्षकों के लिए नीतियां बनाएंगे, शिक्षकों से नहीं पूछेंगे, वो बेचारे अलग आक्रोशित हो रखे। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं कम से कम उनसे तो आप चर्चा कीजिए नीति बनाते वक्त। उसी तरीके से जातीय जनगणना को लेकर हम सब लोगों ने कहा था कि हम लोग इसका समर्थन करते हैं, पर आप एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, सबसे राय मशवरा लीजिए, सबसे सजेशंस लीजिए, सबके इनपुट्स को कंबाइन करके फिर उसको ड्राफ्ट कीजिए। आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि शायद जनता दल यूनाइटेड के भी किसी कार्यकर्ता या नेता को पता होगा कि जातीय जनगणना हो कैसे रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी ना किसी से पूछेंगे, अपना पक्ष तक ये लोग मजबूती से न्यायालय में नहीं रखेंगे। और मैं संदेह क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी जिस गठबंधन में हैं, संभवतः उनको अब इस बात का डर है कि जातीय जनगणना कराने से उनका नुकसान ही होगा। क्योंकि जिस गठबंधन में जिन घटक दलों के साथ हैं, अगर ये जनगणना की रिपोर्ट अगर सामने आ गई तो संभवतः उनको नुकसान ही होगा। हो सकता है इस सोच की वजह से इन्होंने अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा। मतलब नाखून कटा के शहीद होने वाली बात है कि भैया हम बोल भी दिए कि हमको जातीय जनगणना करानी है, अब न्यायालय रोक लगा दिया तो हम क्या करें। भाई न्यायालय में क्यों नहीं अपना पक्ष ढंग से रखे। अच्छा, एक बात है कि 33 साल से अगर माना जाए तो लालू जी की सरकार थी, फिर नीतीश कुमार सरकार थी, तो ऐसा क्या हो गया इस तरह का जो ख्याल आया जातीय जनगणना कराने? हाँ बताइए, इतने सालों में जो घटक दल इस गठबंधन में हैं, पिछले 33 सालों से यही लोग सरकार में, 90 से हम लोग इन्हीं लोगों को हम लोग देखते आ रहे हैं। और आज इन लोगों को इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जातीय जनगणना कराना चाहिए। क्यों नहीं इतने समय से, भाई 2 दशक तो मौजूदा मुख्यमंत्री को हो गए, लगभग 2 दशक से यही मुख्यमंत्री हैं। तो भाई क्यों नहीं 2005 में आपको याद आया, क्यों नहीं 2010 में आपको याद आया, क्यों नहीं 2015 में आपको याद आया। तब से अभी तक आप ही भाई मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। अब इनको याद आ रहा है भाई, मतलब ये सिर्फ दिखाने की राजनीति है, दिखावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और कुछ नहीं। बिहार के भागलपुर में कुछ गुंडे हैं, उन्होंने सरकारी स्कूल को बंद करवा दिया। तो क्या गुंडे बिहार में सरकार को परेशान करेंगे और सरकारी स्कूल बंद कराएंगे? तो भाई पूरा बिहार में असामाजिक तत्वों का ही बोलबाला है आज की तारीख में। आज की तारीख में तथाकथित सुशासन बाबू की सरकार में सुशासन को छोड़ के बाकी सब देखने को मिल रहा है। आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं। आप मुझे बताइए भाई, सुबह जब तक आप सो के उठते हैं, आप ही को कितने जिलों से जानकारी मिल जाती होगी कि यहाँ पे हत्या हुई, यहाँ पे हत्या, खुलेआम दिन दहाड़े। और राजनीतिक दलों के नेताओं की भी हो रही है। दुख तो इस बात का है कि ये लोग अपने ही नेताओं का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हो रही है, गरीब वर्ग से आने वाले लोगों की हो रही है। तो जहाँ एक तरफ हत्याएं हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लूटमार, डकैती, अपहरण का उद्योग फिर से बिहार में शुरू हो गया। जिस तरीके से फिरौती, रंगदारी को लेकर आए दिन यहाँ पे अपहरण हो रहा है, ये तमाम बातें दिखाती हैं कि जनता में सिर्फ भय और डर का माहौल है, और जो राज कर रहा है वो सिर्फ अपराधी और असामाजिक तत्व है। किसी एक की गिरफ्तारी मुझे बताइए, बड़ी से बड़ी घटनाएं बिहार में घट गई, किसी की मुझे गिरफ्तारी बताइए। कितनी जगह हम लोग गए, डीएम से बात करते हैं, एसपी से बात करते हैं, थाना प्रभारी से बात करते हैं। अगर किसी को कोई गलती से पकड़ भी ले, 2 दिन 4 दिन अंदर रखेगा, उसके बाद तथ्यों के अभाव में उसको भी छोड़ दिया जाता है।
अब राष्ट्रीय राजनीति पे एक सवाल है। ममता बनर्जी नीति आयोग के बैठक में जाया नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने संकेत दिया है कि नीति आयोग की जो बैठक है उसमें जाएंगे, और जो अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ तो उसका जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें वो शिरकत नहीं कर रही है। तो अब क्या संकेत देना चाह रही है ममता बनर्जी? भैया पता नहीं, हमें तो ममता जी बताएंगी, बट नीति आयोग की बैठक में जाना चाहिए। मैं तो हमारे भी मुख्यमंत्री, क्योंकि ममता जी से मिल के आए हैं, करीबी संबंध विपक्षी एकता को लेकर ये लोग सबके साथ बनाना चाहते हैं, तो भाई हमारे भी मुख्यमंत्री सीख लें कि नीति आयोग की बैठक, ये जो यहाँ पे झुंझुना दिखाते रहते हैं ना कि विशेष राज्य का दर्जा, विशेष, जो औपचारिक प्लेटफॉर्म है, जो अधिकृत प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको ये तमाम विषयों को उठाना चाहिए। भाई आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री से आपकी नहीं बनती, इसका मतलब आप राज्य का नुकसान करेंगे। ये नीति आयोग का ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिहार सरकार बिहार से जुड़ी हुई हर मांगों को मजबूती से रख सकती है। आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, ये वो प्लेटफॉर्म है, आप जाइए, आप वहाँ पे रखिए। पर ऐसे में मुख्यमंत्री जाएंगे नहीं, उनका ईगो सामने आ जाता है। तो उनको ममता जी से उनको सीख लेनी चाहिए। अगर वो तमाम विवादों के बाद भी, तमाम असहमतियों के बाद भी अगर वो जा रही हैं तो अच्छी बात है। आप इसके क्या संकेत हैं वो वही बताएंगे। महागठबंधन को लेकर जैसे नीतीश कुमार जी जा रहे हैं, सब जगह विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, नवीन पटनायक ने भी क्लियर कर दिया, ममता बनर्जी ने संकेत दे दिया, क्या लग रहा है तीसरे मोर्चा के बाद? हम तो बोल ही रहे हैं भैया, एक तो विपक्षी एकता अपने में एक भ्रम है, और दूसरी बात विपक्ष को अगर एक होना भी होगा तो भाई नीतीश कुमार जी के ही नहीं होंगे। क्यों? मतलब कोई इसके पीछे का लॉजिक बता दे। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को एक नहीं रख पाया, जिस मुख्यमंत्री ने अपने प्रदेश में जातियों में और बंटवारा किया, दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया, जो अपने प्रदेश के युवाओं को एक नहीं रख पाया, युवा मजबूर हैं दूसरे प्रदेश में पलायन कर जाने के लिए, शिक्षा रोजगार के लिए अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, गुरुग्राम, बैंगलोर, नोएडा, तमाम प्रदेशों में तो जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को, बिहार वासियों को एक नहीं रख पाए, वो विपक्ष को एक करेंगे। पहली बात तो ये अपने में ही बहुत हास्यास्पद लगता है। दूसरी बात, क्या मॉडल है भाई? आज की तारीख में जब मौजूदा प्रधानमंत्री 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने थे तो वो एक गुजरात मॉडल लेकर आए थे। कम ज़्यादा डिबेटेबल हो सकता है, वो आप उस पर बहस कर सकते हैं, ये नहीं वो नहीं, पर मेरे मुख्यमंत्री के बाद बताइए ना कि भैया कौन सा मॉडल है? बिहार की कौन सा मॉडल लेकर ये देशवासियों के सामने जाएंगे और बोलेंगे कि भैया बिहार में हम ये किए, अब हम पे विश्वास कीजिए, हम देश भर में भी करेंगे। क्या बोलेंगे कि बिहार में एक दिन में इतनी हत्याएं होती हैं, अब हम देश भर में इतनी हत्याएं करवाएंगे? या बिहार में इतने लाख का भ्रष्टाचार होता है, अब हम देश भर में इतने करोड़ का भ्रष्टाचार? क्या मॉडल बताएंगे? कि बिहार में जहरीली शराब मिलती है, अब हम देश भर में भी, अब हम शराबबंदी करके अब हम जहरीली शराब वहाँ पे उपलब्ध कराएंगे? कौन से मॉडल के साथ जाएंगे? और तीसरी और अंतिम बात भाई, जहाँ पे 600-700 विधायकों वाली कांग्रेस बैठी है, जहाँ पे ममता जी बैठी हैं, अगर वो विपक्षी एकता का हिस्सा बनती हैं, जिनके पास 200 से ज़्यादा विधायक हैं, केजरीवाल जी हैं, 150 दिल्ली और पंजाब मिला दें, 125 के साथ अखिलेश जी बैठे हैं, तो ऐसे में कोई 40 विधायक वाले को अपना नेता मानेगा, जिसको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं माना, उसको देश की जनता प्रधानमंत्री। भाई मुख्यमंत्री भी दूसरे की कृपा पर ही बने हुए हैं ना, नहीं अगर इनको दूसरों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो आज तो मुख्यमंत्री भी ना हो। तो जिनको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं माना, देश की जनता उनको प्रधानमंत्री कैसे मानेगी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जो कि अपने क्षेत्र में आए हुए थे। उन्होंने नीतीश कुमार पर ज़बरदस्त हमला बोला और सीधा सीधा कहा है कि जिनको बिहार के जो लोग हैं उन्होंने नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री बनाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो प्रधानमंत्री बनाने में इंटरेस्ट कैसे दिखाएंगे? बने रहिए हमारे साथ, दिख रही न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।